भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने आए प्रवासी राजस्थानियों के लिए दूसरे दिन सोमवार को मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर के होटल सायाजी में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्रीमती वीनू गुप्ता और कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन धीरज श्रीवास्तव ने संबोधित किया। इस अवसर पर कुवैत, केन्या, कतर, युगांडा, पोलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और अन्य देशों से लगभग 40 प्रवासी राजस्थानियों ने स्वयं अथवा प्रतिनिधिमंडल सहित भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग श्रीमती वीनू गुप्ता ने कहा कि हमारी नई NRR नी एमएटी 5C कनेक्ट कल्चर, कम्युनिटी केयर और कंट्रीब्यूशन अवधारणा पर आधारित है। इस नीति में राज्य के विकास में NRRs को जोड़ने एवं उनके योगदान पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं को हल करने और उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए तंत्र विकसित करने के प्रावधान है। इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान फाउंडेशन के तहत 1 लाख से अधिक NRR को शामिल करते हुए NRR के व्यापक आधार से जुड़ना है। कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन श्री धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच और विजन के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से जोड़ने के उद्देश्य के तहत राजस्थान फाउंडेशन कार्यरत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यूरोप, US, ब्रिटेन, दुबई, केन्या एवं अन्य देश जहां प्रवासी राजस्थानी बड़ी संख्या में कार्यरत है, वहां राजस्थान फाउंडेशन अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। हाल ही में लॉन्च की गई NRR नीति के तहत राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को शामिल करने और उनके साथ लाभकारी संबंध बनाने की योजना बनाने का प्रस्ताव है। के बारे में और राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें जो आपको लगता है कि बात करनी चाहिए। मैं राजेश अमृत हूँ, मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ और युगांडा में लास्ट 25 साल से रह रहा हूँ। और आज राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान गवर्नमेंट ने ये फंक्शन जो होस्ट किया और एक स्पेशल अटेंशन दिया जो राजस्थानी नॉन रेजिडेंट इंडियन से, उसके लिए उनकी प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और मैं राजस्थान का होते हुए मुझे सन 2019 के अंदर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी मिल चुका है। और राजस्थान और उदयपुर में एक फोर्स है कि उसी वजह से मैं आज 25 साल बाद अब वापस से भारत और उदयपुर में आने का वापस से मैंने मन बनाया है। और इस साल से मैं एटलीस्ट 50% में अपना योगदान, मतलब यहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए नहीं, मैं अपना योगदान देने के लिए वापस से अपने शहर और अपने स्टेट के अंदर वापस से मैं आऊँगा। और आज के इस फंक्शन के लिए हमारी बात सुनने के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रयास किया, जो खर्चा किया, वो इतने दूर से चलकर हमसे मिलने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं राजेश अमृत, युगांडा में रहता हूँ, उदयपुर से बिलोंग करता हूँ और 25 साल से बना हूँ। कहना चाहेंगे आप इस सब? देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ये जो डायस्पोरा से इंटरेक्शन की जो शुरुआत है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के हाथों जो राजस्थान में वर्ष 2000 में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया प्रथम बार किसी भी राज्य में। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भारत सरकार से शुरू हुआ, लागू होना। और 2004 के बाद जो है इसमें एक नया मंत्रालय पृथक से बना करके ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को देखने के लिए एक स्पेशल मिनिस्टर और स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। तो जो डायस्पोरा की जो इम्पोर्टेंस है और डायस्पोरा का जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको राजस्थान ने बहुत पहले शुरू कर दिया। और हमें आज आप देख रहे हैं कि इस प्रवासी भारतीय दिवस के छोटे से 2 दिन के सम्मेलन में भी ये जो 1-1.5 घंटे का जो ये प्रोग्राम है, ये सब आपस में हम लोग मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी उतना ही लगाव है, उनकी भी भावना उतनी मजबूत है और जितनी हमारे प्रति उनका लगाव है और उनके प्रति हमारा। तो बहुत खुशी की बात है कि आज ACS इंडस्ट्रीज़ और सबके बीच में एक बड़ा मीनिंगफुल संवाद हुआ। और उनकी जो भावना थी, जो जज्बा था, और प्लस उन्होंने कई मीनिंगफुल सजेशन दिए, जिसको हम लोग ने नोट भी किए और हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और इस वर्ष या अगले वर्ष जब भी संभव होगा,
कोविड के दौरान नहीं संभव हो पाया, पर ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव राजस्थानी समागम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के टॉप प्रायोरिटी पर है और उसको आयोजित किया जाएगा। आज की मीटिंग में कितने एनआरआईओ ने भाग लिया है? नहीं, टोटल एनआरआई जो प्रवासी भारतीय दिवस में तो जो है बहुत सारे लोग हैं, बट राजस्थान से बिलोंग जो करते हैं वो उनमें से कम 400 प्लस लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो अलग अलग सेशंस में हैं, अलग अलग टाइम पर लोग आ रहे हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सबकी प्रेजेंस रही। आई एम धीरज श्रीवास्तव, कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन। आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? देखिए, ये प्रवासी भारतीय दिवस में जो प्रवासी राजस्थानी आए हुए थे, हम लोग राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राजस्थान फाउंडेशन जो है उनका जुड़ाव प्रवासी राजस्थानियों से काफ़ी लंबे समय से है। तो उनकी एक मीटिंग यहाँ पर आज आयोजित की गई प्रवासी भारतीय दिवस के तहत ही, और इसमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ। कुवैत से, कतर से, दोहा से, यूएस से, कीनिया से काफ़ी डेलीगेट्स आए आज इस मीटिंग में और उन्होंने अपनी बात रखी और हमने इस पर विचार किया कि कैसे कल्चरल टाइज को हम और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और किस प्रकार से निवेश को भी राजस्थान में ला सकते हैं, भारत में ला सकते हैं। इस पर काफ़ी चर्चा हुई। किस तरह की बातें सामने आई? क्या यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट है जो आए हुए आप प्रवासी भारतीय? मोर और लेस संतुष्ट हैं और कुछ और जानकारी भी चाहते हैं। वो ये भी जानना चाहते थे कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी गई कि कैसे राजस्थान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, फिनटेक पार्क आ रहा है, मेडिकल डिवाइसेस पार्क आ रहा है। तो काफ़ी तो जानकारियाँ शेयर की गई। कुछ समस्याएं भी उन्होंने बताई कि काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्या हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी दी गई कि MSMEs के लिए 3 साल तक अप्रूवल और इंस्पेक्शन से उन्हें मुक्त रखा गया है। इसके अलावा वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी के तहत 14 विभागों के अधिकारी जो हैं वो सप्ताह में 2 बार आके VIP में बैठते हैं और वहाँ पर जो भी उनसे संबंधित इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो चल रही है और इसी का परिणाम ये है कि जो हमारे इन्वेस्ट राजस्थान में MOU LOI हुए थे लगभग 11,000 करोड़ के, उसमें से करीब 46% जो है वो धरातल पर आ चुके हैं। तो ये जानकारी भी प्रवासियों के साथ शेयर की गई और इससे उनको काफ़ी वो इनकरेज्ड हुए ये जानकर। एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट की शुरुआत। मैं वीनू गुप्ता हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट।